जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। और जब दूसरों के लिए कामना अच्छी करते हैं, मेरा सुबह उठने के बाद पहला संकल्प होता है कि विश्व की सभी आत्माएं, सभी जीव स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। और दूसरों के लिए कामना करने से आपके संकल्प ही पूरे विश्व में जाते हैं और ऐसा ही आपके सामने दुनिया बनती जाती है। तो एक व्यक्ति अगर संकल्प करने से हजारों लाखों लोगों को फायदा मिलता है, तो हमारी प्रार्थनाओं में इतनी असर है। सब साथ मिलके संकल्प करें कि सभी दिल्ली वासी, चलो यहाँ दिल्ली में बैठे हैं तो सभी दिल्ली वासी बीमारी से मुक्त हों, स्वस्थ हों, सुरक्षित हों, समृद्ध हों, तो अवश्य ही हमारे संकल्प उन पर असर करेंगे। तो दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, पहला बुरा अपने साथ ही होता है। इसीलिए हमेशा पुराने लोग बोलते थे, शुभ बोलना है, शुभ सोचना है और शुभ कर्म करना है। हाँ, और ईर्ष्या, राग, द्वेष, कंपटीशन, ये जो अवगुण है, ये रचनात्मक विचार नहीं है। जो ये कलेप्स करने वाले फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, तो इनसे हमारा इंटरनल बॉडी भी कलेप्स होता है। अगर शुद्ध भाव और शुद्ध विचार शरीर में रखेंगे, ऐसे लोग जल्दी ठीक होते हैं। मैंने देखे हैं एनडीएस करने में भी जिनके अंदर नेचुरल थोड़ी पॉजिटिविटी बची हुई है, ऐसे लोग जल्दी हील होते हैं। 10 गुना ज्यादा हीलिंग पावर उसके अंदर होता है। और जो लोग दुविधा में रहते हैं, डाउट्स इतने सारे दिमाग में भर कर रखते हैं और नुस्ख ही निकालने के पीछे लगे रहते हैं, वो दूसरों का नुकसान नहीं करते, वो खुद अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए हमेशा खुले दिल से रहें, सबके प्रति भाव अच्छा रखें, गलत को भी गलत क्यों देखें। वो अपना कर्म कर रहा है, वो अपना कर्म भोगेगा। और ज्यादातर बीमारियां कहते हैं कि साइकोसोमेटिक ज्यादा होती है, मानसिक। 80-90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, 5-10% ही फिजिकल हैं। जैसे पैर टूट जाना एक्सीडेंट में, वो भी मैं तो साइकोसोमेटिक के साथ रिलेट करता हूं, क्योंकि इंसान का जब दिमाग स्थिर नहीं होता तब वो एक्सीडेंट होता है। यहां मेंटल बैलेंस होता है तो ज्यादातर एक्सीडेंटों से भी बच जाते हैं। बाथरूम में गए, गिर गए, क्यों गिरे? मानसिक संतुलन आपने अपना अच्छा नहीं रखा, अवेयरनेस आपकी चली गई, इसलिए आप गिर गए। जागृत अवस्था में, होश अवस्था में आपने जीना बंद कर दिया, तब आप गिर गए। तो वो भी साइकोसोमेटिक ही एक तरीके से हुआ, एक्सीडेंट भी। तो ज्यादातर रिलेटेड करती है मानसिक अवस्था के ऊपर। अगर मानसिक अवस्था को ठीक करना है तो काउंसलिंग, ज्यादा चार्ज देके कोई साइकोसोमेटिक डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं, जिनका भोजन सुधरा, जिनका भोजन सात्विक हो गया, जिनका भोजन प्राकृतिक हो गया, जिनका भोजन लाइव हो गया, जीवंत आहार जिनको कहेंगे, कच्चा भोजन जीवंत आहार है, जीवंत आहार हो गया, उनके विचार बदलने ही बदलने हैं। ये 100% तय है। आप नॉनवेज खाओगे, आपको मरना और मारना आप नहीं रुकोगे, गुस्सा, उत्तेजना बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इसीलिए जो कच्चा भोजन खाते हैं तो प्रेम, करुणा, अहिंसा, ऐसे जो सात्विक गुण है अपने आप ही अंदर से जागृत होने की शुरुआत हो जाती है। ये आहार का प्रभाव है। पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि रामायण काल में जब भरत जी जा रहे थे राम को मिलने के लिए, कि मेरी माताजी ने राम को वनवास ही क्यों दिया, मैं वापस उनको लेके आता हूं। राम को पता था मेरा भाई कैसा है। भरत जब कुछ सैनिकों के साथ जब राम को लेने के लिए जंगल में आया, बड़े दूर से किसी ने पता चला कि भरत आ रहा है, तो राम के जो हितेच्छु थे उन लोगों ने राम को सावधान कर दिया कि देखो, आजकल बंटवारे में जायदाद के लिए, राजपाट के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। माताजी ने भरत के कहने पर आपको वनवास
दिया होगा, भरत का भी कुछ हाथ हो सकता है उनकी राजगादी के लिए, तो शायद भरत खुश न हुआ हो और उनको लगे कि 14 साल के बाद फिर राजपाट छीन जाएगा, तो शायद मारने के लिए आ सकता है। ऐसा डाउट्स उनके हितैषियों ने किया। तो जो होशियार लोग थे उन्होंने कहा कि उनको बीच में रोक दो, ये रामायण में वर्णन है, रोक दिया भरत को, उनको खाना खिलाने के लिए बिठा दिया कि भरत आप इतने अयोध्या के राजकुमार हो, तो सरभरा की, और उनको 3 प्रकार के भोजन प्रस्तुत किए गए। एक था पका हुआ भोजन, एक था प्राकृतिक भोजन, और एक था मांस मदिरा, क्योंकि राजा महाराजा मांस मदिरा भी सेवन करते थे। अब जो होशियार हनुमान जी और ये सुग्रीव और दूसरे जाम्बुवन काफी एकदम इंटेलेक्चुअल थे, उन्हों को पता था कि इसमें से भोजन किस प्रकार का चयन करता है भरत, और भरत जी ने प्राकृतिक मेवे मिष्टान जो थे भगवान के बनाए हुए वो चयन किया। तो हरी झंडी दिखा दी उन्होंने कि इनको आने दो राम के पास। मतलब अपक्व, भगवान का पका हुआ, हम अपक्व शब्द भी नेगेटिव में तो मानता हूं, सन कुक्ड कहो ना आप उनको, ये है मैन कुक्ड और वो है सन कुक्ड। तो प्राकृतिक भोजन से आहार बदलने से ही विचार अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा होगा मन वैसी होगी मति, डिसीजन भी ऐसे ले पाएंगे, और जैसी होगी मति वैसी होगी जीवन की गति, हमारी गति उस तरफ जाने लगेगी। तो इस तरीके से आहार परिवर्तन अपने आप में एक गहन सब्जेक्ट है। ये भोजन की प्रयोगशाला में आप 3 दिन से आए हुए हैं, आप प्रयोग ही कर रहे हैं। लेक्चर इसलिए रखे जा रहे हैं कि पूरे दिन में आप थोड़ा बिजी भी हो, आपका चिंतन भी चले। मैं तो कहता हूं ऐसे आके हॉल में चुपचाप बिठा दिया जाए तो भी एक हमें प्रयोग करने के लिए आए, हम उपदेश सुनने के लिए नहीं आए। काफी लेक्चर अच्छे अच्छे वक्ताओं के सुन लिए, दिमाग फुल हो गया है अब हमारा सब सुन सुन के। अब यहाँ सुनने से ज्यादा महत्व है करने का। आप जो कर रहे हैं वो सुनने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप भूखे रह रहे हैं 12 बजे तक, जूस पी रहे हैं, कच्चा खा के अपना दिन निकाल रहे हैं, शाम को भी कच्चा डिश खाएंगे, ये प्रयोग आपके लिए महत्वपूर्ण। शायद शब्द भूल जाएंगे आप हमारे, लेकिन अनुभव में आई हुई चीज इंसान नहीं भूलता। और जब बीपी शुगर रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे, ये करिश्मा आप जब अनुभव करेंगे, तब आपको इस टाइप के लेक्चर भी पसंद आने लगेंगे। जितनी गहराई में जाएंगे इतना ही आनंद की अनुभूति और होने लगेगी। इसीलिए आहार परिवर्तन, भोजन परिवर्तन सिर्फ स्वास्थ्य का विषय नहीं है, ये तो सामाजिक परिवर्तन की पहली पहल है, ये राष्ट्रीय परिवर्तन की पहली पहल कहेंगे, और वैश्विक परिवर्तन भी इससे जुड़ा हुआ है। तो जितने लोग, जितने ही सात्विक, मतलब एक टाइम का, यूपी में पहले जमाने में से कहते थे कि दिन में कच्चा खाओ, रात में पक्का खाओ, दिन में माँ प्रकृति दे वैसा, रात में बीबी दे वैसा, ये लाइफस्टाइल रखो। ऐसी लाइफस्टाइल रखने वाले लोग 100 साल तक बीमार नहीं पड़ते। अगर बीमारी नहीं है और इस लाइफस्टाइल से जी रहे हैं, तो दिन में माँ प्रकृति दे वैसा, रात को बीबी दे वैसा या माँ दे वैसा। एक टाइम खाने वाले लोग कभी भी बीमारी के शिकार नहीं होते हैं। जिनको एक टाणा बोलते हैं, एक टाइम भोजन करना, एकादशी होती है तो लोग एक टाइम भोजन करते हैं, कोई त्योहार होता है तो विशेष करके जो साधना करते हैं तो एक टाइम रात का भोजन लेते हैं। तो बीमार व्यक्ति एक टाइम का पका हुआ खा के ठीक नहीं हो सकता, उनको तो वो भी छोड़ना पड़ेगा।